दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। जो भी संभल में जो हिंसा के मामले में जिनको जेल हुई है, जो लोग आरोपी हैं, जो भी उनसे मिलेगा और जो उनसे मिलवाएगा वो दोनों फंसेंगे। और जो संभल में पीड़ितों से मुलाकात करने जाएगा उसको जाने नहीं दिया जाएगा। कुल मिलाकर के एक लाइन में सीधी सी बात यह है कि तानाशाही के दौर में अदृश्य सलाखें हैं जो संभल के चारों तरफ जड़वा दी गई हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीते सोमवार को 24 तारीख को हिंसा के बाद बीते सोमवार को समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल गया था मुरादाबाद जेल। मुरादाबाद जेल में संभल के आरोपी बंद हैं। जो आरोपी बनाए गए हैं वो सारे लोग मुरादाबाद की जेल में बंद। उनको संभल जिला जेल में नहीं बंद किया गया, उनको मुरादाबाद जेल में बंद किया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मुरादाबाद समाजवादी पार्टी के लोग मिलने गए थे, जिसमें समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से पूर्व सांसद रहे डॉक्टर एस.टी. हसन थे। समाजवादी पार्टी के ही विधायक ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट से वो थे नवाब जान खां साहब। इसके अलावा अमरोहा की जो नौगावा सीट है, नौगावा सादात जो सीट है, वहाँ के जो विधायक हैं समरपाल सिंह, चौधरी समरपाल सिंह, ये लोग गए थे। ये 3 लोग थे। इसके अलावा बाकी और लोग, कुल 15 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल था। ये लोग गए थे, इन लोगों को मुलाकात करके आए थे। और उसके बाद डॉक्टर एस.टी. हसन ने कहा था कि मुलाकात करने के बाद उनका दिल भर आया, आदि 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 बहुत सारी बातें कहेंगे। लेकिन खबर ये नहीं है। खबर तो ये है कि मुलाकात करवाने वाले जो जेलर थे, डिप्टी जेलर थे, ये जेल अधीक्षक थे, उन पर गाज गिर गई। समाजवादी पार्टी के लोगों को मिलवा कैसे दिया, ये बड़ी बात है। शासन को अखर गई, सरकार को अखर गई भाजपा की, और तुरंत कार्रवाई कर दी। वो कार्रवाई छोटी मोटी नहीं की, सीधे सस्पेंशन किया है। और सस्पेंशन किया है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उस पर जाति को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल खड़े करने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक ही हैं। मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप सुन लीजिए कि कौन कौन लोग सस्पेंड हुए हैं। तो जेलर जो है विक्रम सिंह यादव, मुरादाबाद जेल के जेलर विक्रम सिंह यादव को सस्पेंड कर दिया गया। डिप्टी जेलर प्रवीण सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। और सीनियर सुपरिटेंडेंट जो जेल अधीक्षक हैं पीपी सिंह को जो है उन पर विभागीय जांच बैठा दी गई। मुरादाबाद के डीएम अनुज सिंह से रिपोर्ट तलब की गई थी सीनियर अधिकारियों द्वारा। सीधे तौर पर लखनऊ से रिपोर्ट तलब की गई होगी, और फिर उन्होंने रिपोर्ट भेजी और यह कार्रवाई हो गई। अब इस कार्रवाई के बाद दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नौगावा सादात सीट से विधायक चौधरी समरपाल सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर निशाने पर ले लिया और आरोप लगा दिया है कि डिप्टी जेलर और जेलर पर कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि जेलर जो है वो यादव जाति का था। यादव जाति का जेलर था, इसीलिए उसको सस्पेंड कर दिया गया। और इस पर सवाल ना उठे इसलिए डिप्टी जेलर जो प्रवीण सिंह हैं, जो ठाकुर जाति से हैं, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों आपको याद होगा कुछ इसी तरीके का पैटर्न आपको सुल्तानपुर डकैती कांड के बाद एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव, और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने जब सवाल उठाया तो किस तरीके से अनुज प्रताप सिंह नाम के एक अपराधी को भी ढेर कर दिया गया था। अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाया था, कहा था कि ये एक मर्डर को बैलेंस करने के लिए दूसरा मर्डर कर दे रही है सरकार, एनकाउंटर वाली सरकार है। तो कमोबेश वही पैटर्न यहां पर नजर आ रहा है। और समाजवादी पार्टी ने सीधे आरोप लगा दिए क्योंकि विक्रम सिंह यादव हैं, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया। और चूंकि यादव होने के जरिए उन पर सवाल ना उठे, इसलिए डिप्टी जेलर को भी निपटा दिया गया। क्या कुछ कहा है एक बार ये सुन लीजिए, उसके बाद आपको बताऊंगा अन्य सारे मामलों में भी सीधे तौर पर चौधरी समरपाल सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरा है। और सबसे बड़ी बात, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की गजब मौज ले ली है, यह भी बताऊंगा। पहले यादव वाला बयान सुन लीजिए जरा। उसीलिए तो बेचारे को दूसरे को भी सस्पेंड होना पड़ा कि लोग ये ना सोचे एक सस्पेंड किया, दूसरे को इसलिए सस्पेंड किया गया कि या तो सस्पेंड हो रहा है तो उसको भी वो करो। भाई हमें तो सुप्रिंटेंडेंट ने अंदर लिया था,
जब सुप्रिंटेंडेंट ने हमारे अंदर दिया तो दोषी तो अगर इनकी निगाह में हो दोषी तो सुप्रिंटेंडेंट हुए, जेलर का क्या दोष है? सुप्रिंटेंडेंट ले गए हमको और ले जाके जेलर के पास बैठाया कि और कहा कि इन लोगों ने जिन लोगों से मिलवाना चाहे मिलवाइए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से चौधरी समरपाल सिंह ने, समाजवादी पार्टी के विधायक ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर आरोप मढ़ दिए। इसके अलावा पिछले 2 दिन से लगातार जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को लेकर के, संभल मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि इस हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है, समाजवादी पार्टी को मुस्लिम लीग से गठबंधन कर लेना चाहिए, उसको लेकर के भी सीधे तौर पर सपा के विधायक ने जोरदार तीखा तंज किया है। क्या कुछ कहा है ये सुन लीजिए। ये तो इनको तो कोई सीरियस लेता नहीं केशव प्रसाद जी को, ये तो खुद ही नौटंकी है। राजभर जी को और इनको कोई विधानसभा में सीरियस नहीं लेता। तो सीधे तौर पर कह दिया कि भैया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर को कोई सीरियस नहीं लेता और किसी को लेना भी नहीं चाहिए। मतलब क्या कंपैरिजन कर दिया, डिप्टी सीएम का कंपेयर ओम प्रकाश राजभर से कर दिया। ये अपने आप में बड़ी बेइज्जती वाली बात है। इसके अलावा संभल में जो पाकिस्तानी कारतूस को के खोखे मिले हैं उस पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं समरपाल चौधरी ने। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि अगर संभल तक कारतूसें पहुंची तो इसमें फेल्योर किसका है? जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? हिंदुस्तान का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और जो देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए जो फोर्सेस लगाई गई वो क्या कर रही थी? ये भी जरा सुन लीजिए क्या कुछ कहा है। ये तो कमजोरी है पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस की, हमारी बीएसएफ की कमजोरी है, सरकार की कमजोरी है। अगर कोई पाकिस्तान का कारतूस जेब में रख के लाता है तो आप बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं भाई? बॉर्डर पे तलाशी ले रहे हैं आप, कोई जनता थोड़ी कर रही है बॉर्डर पे, बीएसएफ कर रही है, केंद्रीय सरकार है बॉर्डर पे। अगर एक भी कारतूस, एक भी असला पाकिस्तान से आता है तो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कमजोरी है, हमारे केंद्रीय सरकार की कमजोरी है। क्यों आया, इसकी जांच कराएं। तो दोस्तों इन सारे आरोपों को लेकर के सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के निशाने पर डिप्टी सीएम से लेकर के मोदी सरकार तक और यादव जेलर को सस्पेंशन के मामले में सीधे तौर पर मुद्दा उठा दिया गया है। अब देखना होगा इस मुद्दे को लेकर के बाकी समाजवादी पार्टी के नेता क्या रुख अपनाते हैं। क्या एक बार फिर से वही उसी तरह की हाइप मिलेगी इस बात को लेकर के, इस खबर को लेकर के कि सपा के डेलीगेशन को मिलवा दिया आरोपियों से जेल में, जेल प्रशासन ने, तो इसीलिए कार्रवाई होगी क्योंकि जेलर जो है यादव था। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।